सो अभी तक हमने यही बात की कि आरबीसी बनता कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये सब बातें की। अब हम बात करें कि उसका डिस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो हमें पता है कि आरबीसी का जो है लाइफ स्पैन 120 डेज़ का होता है। सो क्या होता है कि जैसे ही 120 डेज़ आता है या उसका एजिंग कंप्लीट होने लगता है, एज पे आ जाता है आरबीसी, सो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक फोस्फोटोडाइल सेरीन प्रेजेंट होता है। जो मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में बताया होगा कि उसमें एक सेरीन प्रेजेंट होता है। बेसिकली वो ईट मी रिसेप्टर होता है, ठीक है। सो वो क्या करता है ना कि जैसे ही एजिंग आती है, ये जो है वो बेसिकली इस अंदर की तरफ रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, बट जैसे ही एजिंग आती है ये आरबीसी के सरफेस पे आ जाता है। जैसे ही ये सरफेस पे आता है वो ईट मी सिग्नल मिलता है और इसका फैगोसाइटोसिस होने लगता है। और ये क्या होता है, ये स्प्लीन और लिवर में जाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या है, स्प्लीन और लिवर है। सो बेसिकली स्प्लीन को माना जाता है जहाँ पे आरबीसी को रिमूव कर दिया जाता है और वहाँ पे उसका फैगोसाइटोसिस हो जाता है, ठीक है। जो आपको पता होता है कि जब डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो हमारे आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन भी होता है। तो उस हीमोग्लोबिन को फिर से रिस्टोर करने के लिए हमारी बॉडी काम करती है और हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, इनटू ग्लोबुलिन, हीम और बिलिरुबिन। सो बेसिकली हमारे जो उस आरबीसी के अंदर जो भी हीमोग्लोबिन होगा वो टूट जाता है ग्लोबुलिन, हीम और बिलिरुबिन में, और उसके बाद वो वहीं स्टोर हो जाता है और आयरन का रीसाइक्लिंग होता है और रीट्रांसपोर्ट हो जाता है। सो ऐसे ही हमारे अंदर में जो है आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है और ऐसे ही उसको रीयूज़ कर लिया जाता है। किसको, हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन में जो आयरन प्रेजेंट होता है उसका ट्रांसपोर्ट होता है और रीसाइकिल होता है। सो हम लोग आयरन मेटाबॉलिज्म को देखेंगे कि आयरन हमें कैसे कैसे मिलते हैं। सो एक तो हमें आयरन हमारे डाइट के थ्रू मिलते हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व हो जाते होंगे और हमें मिल जाते हैं। दूसरा ट्रांसफरिन, जो प्लाज्मा में एक ग्लोबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग ट्रांसफरिन कहते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट कराता है आयरन का हमारे बोन मैरो तक। तीसरा हम लोग को फेरिटीन के रूप में मिलता है जो कि हमारा आयरन स्टोर रहता है लिवर में। सो लिवर में जो आयरन जिस फॉर्म में स्टोर रहता है उसको हम लोग कहते हैं फेरिटीन। उसके बाद रीसाइक्लिंग होता है फ्रॉम डिग्रेडेड रेड ब्लड सेल्स। तो एक हमें आयरन वहाँ से भी मिलता है जहाँ हमारा आरबीसी जब टूट रहा होता है। जब भी मैंने पहले बताया कि आरबीसी जब टूट रहा होता है तो उससे आयरन रिसाइकिल कर लिया जाता है। सो बेसिकली हम लोग को 4 वेज से आयरन मिलता है और आयरन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के में जो है वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और यही ऑक्सीजन को बाइंड कराता है। सो हम लोग इसके थ्रू ये देखें कि इसका डिस्ट्रक्शन कैसे होता है आरबीसी का, और हम लोग उससे आयरन कैसे एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं और कैसे हमारी बॉडी और भी आयरन का मेटाबॉलिज्म करती है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।